अर्जुन अति अनिश्चय की स्थिति में है। वह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और फिर रथ पर बैठ गया। अति अनिश्चय की स्थिति में ऐसा निश्चयात्मक भाव कि मैं युद्ध नहीं करूंगा सोचने जैसा है। इतना डिसिसिव वक्तव्य, इतना निर्णायक वक्तव्य कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इतनी अनिश्चय की स्थिति में कि क्या ठीक है क्या गलत है। इतनी अनिश्चय की स्थिति में कि मन अविद्या से भरा है। लेकिन मुझे प्रकाशित करो यह कहता हुआ वह निर्णय तो अपना ही ले लेता है। वह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसे जरा भीतर से प्रवेश कर कर समझना जरूरी होगा। अक्सर जब आप बहुत निश्चय की बात बोलते हैं तब आपके भीतर अनिश्चय गहरा होता है। एक आदमी कहता है कि मैं दृढ़ निश्चय करता हूं। जब ऐसा कोई आदमी कहे तो समझना कि उसके भीतर अनिश्चय बहुत ज्यादा है, नहीं तो दृढ़ निश्चय की जरूरत नहीं पड़ती। जब एक आदमी कहे मेरा ईश्वर पर पक्का भरोसा है तो समझना कि भरोसा भीतर बिल्कुल नहीं है, नहीं तो पक्के भरोसे का लेबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक आदमी बार बार कहे कि मैं सत्य ही बोलता हूं तब समझना कि भीतर असत्य की बहुत संभावना है, अन्यथा ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने भीतर जो डवाडोलपन है उसे निश्चयात्मक वक्तव्यों को ऊपर से थोप कर मिटाने की कोशिश में रत होते हैं। हम सभी जो भीतर बिल्कुल निश्चित नहीं है उसको भी बाहर चेहरे पर निश्चित करके देख लेना चाहते हैं। अब यह अर्जुन बड़े मजे की बात कह रहा है। वह कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसने तो आखिरी निर्णय ले लिया, उसने निष्पत्ति ले ली है, उसने तो कंक्लूडिंग बात कह दी है। अब कृष्ण के लिए छोड़ा क्या है? अगर युद्ध नहीं करूंगा तो अब कृष्ण से पूछने को क्या बचा है? सलाह क्या लेनी है? इसलिए दूसरी बात जो संजय कह रहा है वह बड़ी मजेदार है। वह कह रहा है कृष्ण ने हंसते हुए। वह हंसी किस बात पर है? हंसने का क्या कारण है? अर्जुन हंसी योग्य है क्या? इतनी दुख और पीड़ा में भरा हुआ है, इतने संकट में, इतनी क्राइसिस में है और कृष्ण हंसते हैं। लेकिन अब तक नहीं हंसे थे। पहली दफे कृष्ण हंसते हैं उसके वक्तव्य को सुनकर। उस हंसी का कारण है कि वे देखते हैं इतना अनिश्चित आदमी इतने निश्चय वक्तव्य दे रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा। धोखा किसको दे रहा है? उसके धोखे पर, उसकी आत्मवचना पर कृष्ण को हंसी आ जाती है। जो जानता है उसे आएगी। देख रहे हैं कि नीचे तो दरारें ही दरारें हैं उसके मन में। देख रहे हैं कि नीचे तो कटा कटा मन है, उसका टूटा टूटा मन है। देख रहे हैं कि नीचे कुछ भी तय नहीं है और ऊपर से वह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह वह अपने को धोखा दे रहा है। हम सब देते हैं, और जब भी हम बहुत निश्चय की भाषा बोलते हैं तब भीतर अनिश्चय को छिपाते हैं। जब हम बहुत प्रेम की भाषा बोलते हैं तो भीतर घृणा को छिपाते हैं, और जब हम बहुत आस्तिकता की भाषा बोलते हैं तो भीतर नास्तिकता को छिपाते हैं। आदमी उल्टा जीता है। ऊपर जो दिखाई पड़ता है वह ठीक उससे उल्टा भीतर होता है। इसलिए कृष्ण को हंसी बिल्कुल मौजूद है, ठीक वक्त पर है, असामयिक नहीं है। लगेगा असामयिक है, अच्छा नहीं लगता है। ये बड़ी कठोर बात मालूम पड़ती है। कृष्ण हंसे, इतने दुख, इतने संकट में पड़ा हुआ अर्जुन उस पर हंसे। लेकिन हंसी का कारण है। देख रहे हैं उसको कि कैसा दोहरा काम अर्जुन कर रहा है। एक तरफ कुछ कह रहा है और दूसरी तरफ ठीक उल्टा वक्तव्य दे रहा है। दो सुरे आदमी के वक्तव्य में, दोहरे आदमी के वक्तव्य में हमेशा अंतर्विरोध होता है। अंतर्विरोध बहुत साफ है। यानी वह ऐसा काम कह रहा है कि एक हाथ से ईंट रख रहा है मकान की और दूसरे हाथ से खींच रहा है। एक हाथ से दीवार उठाता है, दूसरे हाथ से खींचता है। दिन भर मकान बनाता है, रात गिरा लेता है। यह जो दोहरा काम वह कर रहा है, इसलिए कृष्ण हंस रहे हैं। यह हंसी उसके व्यक्तित्व के इस दोहरेपन पर है कि स्क्रिजोफ्रेनिक बटे हुए पन पर हंसी के सिवाय और क्या हो सकता है। मगर कृष्ण की हंसी में काफी इशारा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अर्जुन ने वह हंसी देखी होगी, और मैं नहीं समझता कि अर्जुन ने वह हंसी सुनी होगी।